राहुल गांधी तो लिस्ट में ही नहीं है। प्रधानमंत्री की जो लिस्ट बनती है ना, एक होता है कि विचारधारा होती है कि आज 2024 में हम ये सोच रहे हैं, 28 में ये सोचेंगे, 29 में बिल्कुल नहीं, वो इस लिस्ट में स्टैंड नहीं करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा देखा आपने? बिल्कुल देखा, मैं जम्मू कश्मीर से हमारे तक वहाँ पे पहुँचे थे। क्या किया भारत जोड़ो से, क्या हो गया? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी ही बने और मैं वोट तो उन्हीं को दूंगा। गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक को सुख देना, सुविधा प्रोवाइड करना, जॉब प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सब कुछ प्रोवाइड करना। तो लिस्ट में नहीं है बिल्कुल भी। राहुल गांधी तो लिस्ट में नहीं है। प्रधानमंत्री की जो लिस्ट बनती है ना, एक होता है कि विचारधारा होती है कि आज 2024 में हम ये सोच रहे हैं, 28 में ये सोचेंगे, 29 में बिल्कुल नहीं, वो इस लिस्ट में स्टैंड नहीं करते हैं। वो क्या बेरोजगारी हटाएंगे? वो खुद बेरोजगार हैं। क्या काम करते हैं वो बताइए? उनकी माता जी क्या काम करती है? भारत जोड़ो यात्रा देखा आपने? बिल्कुल देखा, मैं जम्मू कश्मीर से हमारे तक वहाँ पे पहुँचे थे। क्या किया भारत जोड़ो से, क्या हो गया? देश तोड़ दिया। चलने से अगर भारत जुड़ जाता तो पूरी दुनिया दूर चल रही है, जुड़ जाता ना। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर खुला, वहाँ पे भी जोड़ चल रहा है। वहाँ के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के उधर आ रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जुड़ता देश? अखंड भारत का एक सपना देखा हुआ है, वो होगा साकार। और कांग्रेस का काम ये है कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सिर्फ एक माइंडसेट नहीं है उनका। बस वो चाहते हैं कोई भी सरकार आएगी उसको तोड़ ताड़ के कांग्रेस में उसको कन्वर्ट करना है। ये विचारधारा थी, किसी ज़माने तक थी। मैं 32 साल का हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। क्यों नहीं है नौकरी? क्यों नहीं है नौकरी? करने वाले तो बनो। नौकरी मिलेगा तब तो करेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि नौकरी मिल ही नहीं रहा है लोगों का। मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो, नौकरी नहीं है इसलिए कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, नौकरी से सिर्फ एक चीज़ कंफर्म करनी है उन्होंने कि मुझे आज 20 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग जाएगी, 50 तक मुफ्त का खाऊंगा। क्यों नहीं है? आपको काम करने से मतलब है, आपको पैसा कमाने से मतलब है। आपको ये मतलब नहीं है कि नौकर ही बनते रहोगे। 70 साल से नौकरी तो बनी है दुनिया। यंगस्टर्स क्या बने हैं? नौकरी तो बने हैं देश के। अब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, घर बैठे सोच रहे हैं, भाई कैपेबल बनो। मेरिट लिस्ट होती है, कैपेबल बनो। क्यों नहीं है नौकरी? मेरा भाई, मेरे घर में मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब करता। हो सकता है मैं कहीं कैलिबर नहीं था मेरे में, वो मैं गवर्नमेंट सीट ना कन्वर्ट कर पाया अपनी जॉब में। आज प्राइवेट जॉब करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ। व्हाट्स बैड इन दैट? अच्छा, आप कश्मीर में किस जगह से आते हैं? मैं जम्मू डिवीजन से बिलोंग करता हूँ। आप एक बात बताइए, मोदी सरकार आने के बाद कुछ बदल पाया अभी तक कश्मीर में? बहुत चेंजेस हैं सर, बहुत चेंजेस हैं। क्या चेंज? आर्टिकल 370 जब से ब्रेक डाउन हुआ है इसका, लिटरली मैं फील कर सकता हूँ। नाउ आई एम इन दिल्ली। एक मेरे को लगता है कि यार बाकी देश हमारे से कनेक्ट हो रहा है। पहले जब हम खुद फील करते थे यार, हमें ना कुछ, हम पंजाब जाते थे, हम दिल्ली जाते थे, हमसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है, भाई वहाँ पे सेफ है? आपके घर में वेपन्स हैं? आपके घर में उधर बर्फ पड़ती है? अरे क्या माइंडसेट था इंडिया का जम्मू कश्मीर को लेके? क्या हमारे घर में वेपन्स होते हैं? टेररिस्ट होते हैं हम लोग। अब जब वो दुनिया वहाँ पे आती है, चाहे वो घूमने के लिए आती है, चाहे वो बिजनेस करने के लिए आती है, चाहे जॉब्स के लिए, अब तो पहले का तो मुझे पता नहीं, पर लिटरली आई एम फीलिंग कि लास्ट 3 से 4 साल से हमारे स्टेट के लिए जो सोच थी ना, वो बदल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या कश्मीर में इस प्रकार की जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ बहुत कुछ बदलाव हुआ, ये बदलाव होता या इससे बढ़िया बदलाव होता? सर देखिए, मैं इतनी मेरी सोच तो मुझे लगता है नहीं है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर सकूं प्रधानमंत्री बन के वो जम्मू कश्मीर का उद्धार कर पाएंगे या नहीं। बट वो जहाँ से सांसद है अपनी बरेली में, आप वहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए जो जम्मू कश्मीर में गाड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में अभी तो उन्होंने तिरंगा जाके लहराया था, जाके लाल चौक पे। सर तिरंगा तो जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 साल पहले भी फहरा दिया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी करते थे अभी। और एक दूसरी बात ये, आप लाल चौक को आइडेंटिफाई करिए। लाल चौक का माहौल जैसे आपके ये इस समय राजीव मेट्रो स्टेशन है ना, इस तरीके का माहौल इस समय है। वहाँ पे तो पहले 2000 बंदे तो अपने डिफेंस के लगे होते थे। हमेशा हम 7 बजे के बाद वहाँ पे घूम नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते। आप 11 बजे जाइए, वहाँ पे डिनर करिए, घूमिए फिरिए, अब आपको पता चलेगा डिफरेंस है क्या है। आप जज नहीं कर पाएंगे कि आप दिल्ली में हैं या कश्मीर में हैं। सर वहाँ पे जाके पता चलेगा। मैं एक अभी आप मेरे से बात करें, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे मैं आपके सामने बता रहा हूँ भाई, आप यू आर वेलकम्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। दिन में आइए, रात को आइए, जब मर्जी आइए, जैसे मर्जी आइए। बाई एयर आइए, बाई ट्रेन आइए, बाई एयर आइए, यू आर सेफ। That's it. वहाँ पे एक माहौल है कि लोग कश्मीर में जो भी है मुस्लिम, वो पाकिस्तान में मिल जाना चाहते हैं। वहाँ की असलियत क्या है? क्या सही में कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं? नहीं सर, ये एक मिथ है।
जो मतलब कि अब मुझे नहीं पता ये किस सरकार ने फैलाया हुआ है, ये एक मिथ है। मैं हिंदू राजपूत हूँ, हमारे साथ मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ की ये सोच है कि ये पाकिस्तान के साथ मिल जाना है। भाई क्या है क्या पाकिस्तान के पास, मुझे ये बताइए। मैं ये कभी विश कर सकता हूँ कि यार मैं कभी सिटीजन बन जाऊँ अमेरिका का, यूएसए का बन जाऊँ और किसी एस्टैब्लिश कंट्री कनाडा का बन जाऊँ। मैं क्यों इच्छा रखूँगा कि एक जिसके पास खुद के पास आटा नहीं है मैं उस पर बर्डन क्यों बनूंगा। अब एक बड़ी कॉमन सी सोच है। अब ये कौन बोलता है, कैसे बोलता है, ये मेरे आउट ऑफ द माइंड है। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या 24 में नरेंद्र मोदी की जो सीट है वो बढ़ेगा पिछले मुकाबले या घट जाएगा इस बार? सर बड़ा स्ट्रेट आंसर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी ही बने और मैं वोट तो उन्हीं को दूंगा। और ये विचारधारा मैं सिर्फ अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, मेरी लोकेलिटी की भी। हम वोट करेंगे तो सिर्फ मोदी जी को। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, ना कांग्रेस को करता हूँ, ना बीजेपी करता हूँ, बट यस कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है वो उसको कैरी ऑन करना चाहूँगा। बाकी स्टेट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे जो भी अगर फ्यूचर देखना है तो भाई आपको बीजेपी का सपोर्ट करना पड़ेगा जैसे भी। यस, क्या नाम हुआ बाबू आपका, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू एंड कश्मीर। आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 24 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी को। क्या कुछ खास है क्या नरेंद्र मोदी में? सर चेंजेस दिखते हैं, चेंजेस दिखते हैं सर, चेंजेस दिखते हैं। हमने अपनी स्कूलिंग बाकी कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बदलेंगे ना तो सरकार मोनोपोली करने लगेगी, इसलिए बदलना जरूरी हो जाता है। कांग्रेस को बदल के बीजेपी आई है, ये आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पहले कांग्रेस ने राज किया, एनसी के साथ अलायंस किया, पीडीपी के साथ अलायंस किया, क्या मिला हमें? सर मेरी बात सुनिए, जो टर्म होती है ना 1990 की बात है ये, जब अलायंस हुआ था। अब अलायंस करना मजबूरी है। मुझे एक बताओ, मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के कुछ मतलब होता है ना, मिनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या है? जब आप अलायंस कर रहे हो, आ गया पीछे, आ गया ये, आ गया क्या कह रहे हैं? आप जब बीजेपी के साथ में अलायंस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी आइडियोलॉजी कहाँ चली जाती है? जब आप पीडीपी के साथ में आप अलायंस कर लिया आपने। मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी ने कितनी देर अलायंस किया और बीजेपी ने अलायंस कितनी देर किया? आप मुझे एक सिंपल सा वर्ड्स में बता दो। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कांग्रेस खराब थी, वे आर ए कॉमन सिटीजन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट यूपी। वेस्ट यूपी का। क्या जो नरेंद्र मोदी ने पीडीपी के साथ जो अपना गठबंधन किया था जम्मू कश्मीर में, वो नहीं करना चाहिए था उनको? बिल्कुल, अगर आप एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हो, आप मतलब आप एक क्या आइडियोलॉजी लेके चल रहे थे जो नहीं करना चाहिए था? जिस हिसाब से वो बताते हैं कि पीडीपी को नजरबंद करने वाला काम करते हैं, कि ये लोग देश विरोधी है, देशद्रोही है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती पे आरोप लगाते हैं, और उसी देशद्रोही के साथ आप अलायंस कर चुके, तो आपकी आइडियोलॉजी कहाँ है? आप किस चीज को लेके चल रहे हो? आप क्या अगर देशद्रोही जिस दल को बताते हैं उसी के साथ अलायंस कर लिए तो फिर तो सब मिल गया। मैं भी बताता हूँ, पिछले 1.5 से 2 साल से हमारे वहाँ पे गवर्नर राज चल रहा है, आपको पता होगा। पिछले 2 साल से, हाँ मानता हूँ, देखिए कहते हैं ना कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सर पावर में होंगे तो कुछ डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। कुछ कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसपे पीडीपी को बीजेपी के साथ अलायंस करना। बीजेपी को जरूरत नहीं है पीडीपी के साथ अलायंस की, बट यस पीडीपी को अलायंस करने की जरूरत है हमारे बीजेपी के साथ। क्यों भाई? पावर, उनको एक लालच है सत्ता का। मतलब जान पाए कि क्यों अलायंस हुआ था, उसके बाद टूट भी गया। सर सर्टेन कंडीशंस थी उस, बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कंडीशंस थी। सर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, कंडीशंस पे अलायंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना। कंडीशंस थी कि इस पे अगर आप अपने सहमति बनाते हो तो पीडीपी उसके साथ अलायंस करेगा। जैसे उसने कोड ऑफ कंडक्ट करा पीडीपी से, उन्होंने हाथ छोड़ दिया। अब इस समय गवर्नर राज है सर, गवर्नर राज है, 2 साल से कोई इलेक्शंस नहीं है वहाँ पे। बताइए ना, अगर उनके साथ अगर उनकी मंशा अच्छी होती, पीडीपी की मंशा अच्छी होती कि हाँ भी एक हमने सर मेरी बात बताइए, गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक को सुख देना, सुविधा प्रोवाइड करना, जॉब प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सब कुछ प्रोवाइड करना। अगर यार उनका मुद्दा क्या होता है, बस राज करना है, गुलामी में नहीं रहनी चाहती पब्लिक रहना चाहती है। अगर उसका राजा, जो कोई भी उसकी पार्टी या कोई मंत्री था, वो उसके गुलामी में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जो भी सुख सुविधाओं का, जो फैसिलिटीज़ का, एजुकेशन का जो भी हमें प्रस्ताव देगा, कोई नई पार्टी बन के आ जाएगी और बोलेगी कि करके देंगे और उसके बाद नहीं करेगी, हम उसका खंडन करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, आप किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी? मंत्री कोई भी बन जाए, कोई भी कैसे बन जाएगा? आप जिसको वोट देंगे वही बनेगा? नहीं, नरेंद्र मोदी का अगेन वोट करेंगे।
नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी का अगेन करेंगे, विपक्ष के साथ रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहनी चाहिए 10 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को चेंज नहीं करोगे तो गवर्नमेंट तानाशाही चलाएगी, तानाशाह बन जाएगी चीन की और उत्तर कोरिया की तरह। तो तानाशाही राज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट चेंज होती रहनी चाहिए। और जिस राहुल गांधी की बात करते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, मैं एक चीज कहता हूँ कि राहुल गांधी इन सबसे ज्यादा एजुकेटेड मिलेगा आपको। ये राहुल गांधी के कॉलेज का नाम तक नहीं लिख सकते जो राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं, तो ये राहुल गांधी है।